सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं गुरु प्रणाली का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, अर्थ को समझे बिना अगर मनुष्य बातों में आ जाए, किसी की बातों में, क्योंकि इस संसार में उलझाने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए सुलझाने वाली बात तब समझ में आती है जब आप किसी बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो जो गुरु की परंपरा है, गुरु की प्रणाली है, तो गुरु प्रणाली का केवल यहाँ पर शब्द का अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आज आप समझ पाएंगे वास्तविक में कि गुरु है कौन और पाखंडी है कौन। गुरु का मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस संसार में जो देही गुरु होते हैं, जो जो शरीरधारी गुरु होते हैं, जैसे कबीर साहब ने शरीर धर कर धराधाम पे जब आए, प्रकट हुए, तो उन्होंने शरीर धर कर ज्ञानी का रूप लिया, यानी एक मनुष्य होकर वे गुरु बनकर और ज्ञानी बनकर समस्त भक्त समाज को शिक्षा दिया। ठीक है, लेकिन इस संसार में कुछ पाखंडी लोग शब्द गुरु के नाम पर आप लोगों को ठगने वाले ठगाई करते हैं, जो परमात्मा सत्ता की वास्तविकता को नहीं जानते हैं और आप लोगों से मिला नहीं सकते, इसलिए यह शब्द गुरु की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो जो गुरु होता है, गुरु पूर्ण होता है। पूर्ण गुरु कबीर क्यों थे? क्योंकि वे परमात्मा सत्ता के पूर्ण ज्ञानी थे। सार शब्द भेदी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का उपदेश करते थे सदगुरु कबीर साहब। अब आज के पाखंडी गुरुआ क्या है, जब सार शब्द नहीं दे पाते, विदेह नाम नहीं दे पाते, विदेह स्वरूप का ज्ञान भक्तों को नहीं करा पाते, तो वहीं पर कहते वो तो विदेह स्वरूप है। अर्थात आज आप लोगों को अच्छी तरह से यह बात समझ लेना है कि सच्चा गुरु, पूर्ण गुरु कौन हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो गुरु प्रणाली का भावार्थ हम बतलाने वाले हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। गुरु का अर्थ आप समझ गए होंगे कि गुरु वही होता है जिसके पास ज्ञान होता है। मतलब जो बात आप नहीं जानते हैं और उसी बात को जानने के लिए आप किसी को गुरु बनाते हैं, वह अपने ज्ञान धारा से आपको निर्मल कर देता है, यानी आपको संतुष्ट कर देता है, आपको वो शिक्षा प्रदान कर देता है जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो गुरु वही हो गया। वो कौन हो गया? वो कोई मनुष्य है, कोई भी मनुष्य हो सकता है जो आपको शिक्षा देता है अच्छे मार्ग पे चलने का। तो यहाँ पर बात चलती है कि परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो गुरु प्रणाली की परंपरा चलाई गई है, तो इस परंपरा को जानने वाले पाखंडी लोग क्या बताते हैं, कोई मतलब पौराणिक लोगों को पकड़ लेते हैं। जैसे गरीबदास जी को किसी ने पकड़ लिया, अब वो गरीबदास जी के हिसाब से अपनी प्रणाली आपको बताएगा। मतलब वो क्या बताएगा, उसके गुरु वो थे, 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 उसके चेले हम हैं, है ना। इस प्रकार से आप लोगों को यह साबित किया जाता है कि हम गुरु प्रणाली में हैं और मतलब हम ज्ञान देते हैं। परंतु आज हम आपको वास्तविकता, प्रणाली का सही अर्थ पहले समझ लो। प्रणाली का मतलब होता है प्रमाण, और प्रणाली का एक मतलब और होता है शाखा। जैसे आपके आपके गांव में, आपके शहरों में एक बैंक का एक ब्रांच होगा, जिसे ब्रांच कहा जाता है। ब्रांच की फिर एक शाखा भी होती है, एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, यानी जो काम ब्रांच में होता है वही काम तुम्हारे शाखा में भी होता है। प्रणाली का अर्थ, भावार्थ यही हो जाता है, शाखा। परंतु यहाँ प्रणाली का सबसे मुख्य अर्थ है प्रमाण। और प्रमाण क्या मायना रखता है, आइए जानते हैं। प्रमाण इसी बात का मायना रखता है कि तुम गुरु हो, इसका क्या प्रमाण है। गुरु प्रणाली का यह भावार्थ होता है। तो इस संसार में आज आपको ढूंढना है गुरु प्रणाली, सच्ची गुरु प्रणाली। सच्ची गुरु प्रणाली कौन सी है, आपको यह ढूंढना। तो इस संसार में सच्ची गुरु प्रणाली तो वही हो सकती है जो सदगुरु कबीर के सिद्धांत में आपको चलाए, जो सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में चलाए और सदगुरु कबीर साहब के बताए उपदेश को आपको प्राप्त करवाए। यानी सदगुरु कबीर साहब का उपदेश क्या था? मोक्ष का, पूर्ण मुक्ति का ज्ञान। पूर्ण मुक्ति ज्ञान क्या है? पूर्ण मुक्ति ज्ञान सार शब्द है। और सार शब्द के साथ साथ सदगुरु ने अपने पूरे जीवन में, यानी उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला जिसे तुम झूठ साबित कर सको। हाँ, तुम्हारे समझने में मतलब फर्क हो सकता है, तुम उस बात को ना समझ पाओ तो तुम उसे गलत समझ सकते हो, लेकिन उसको सही ढंग से अगर समझा जाए तो साहिब के वचन को पकड़ने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। और जितने रहे जो नीचे के संत हैं, नानक जी हैं, गरीबदास हैं, मुलुकदास हैं, दादू साहब हैं, जितने भी संत हैं, इन सब की वाणी आज के डेट में पकड़ी जा रही है। पकड़ी जा रही का मतलब यही है कि साहिब कुछ और कहते थे और ये लोग कुछ और कहते हैं। तो दोष उनका नहीं है जो वो संत थे, दोष
आज के पाखंडी गुरुआ लोगों का है, आज के पाखंडी गुरुआ के चमचा लोगों का है, जो लोग गलत को ही सच मानते हैं और सदगुरु कबीर साहब के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सार शब्द का उपदेश दिया, तो आज इस संसार में जो व्यक्ति तुम्हें सार शब्द का उपदेश देता है, यानी सार शब्द लखा देता है, सदगुरु कबीर साहब सार शब्द लखाते थे, और आज के डेट में सार शब्द लखाने वाले नहीं मिलते, ध्यान देने वाले मिलते हैं। ध्यान ऐसी विधि साहब ने बताई है, साहब ने ऐसी विधि बताई है, कोई विधि नहीं है परमात्मा से मिलने का सिवाय गुरु के। तो गुरु तो आप बना लेते हैं, मगर परमात्मा नहीं मिल पाता। परमात्मा का स्वरूप ज्ञान 5 सेकंड में, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान 5 सेकंड में प्राप्त हो जाता है। सार शब्द का मिलना, इसका मतलब सार शब्द का मिलना मतलब आत्मज्ञान हो जाना ही माना जाता है, ठीक। परंतु उस अवस्था में जाना बहुत कठिन है, अर्थात कामी क्रोधी लालची उस परमात्मा सत्ता का ज्ञान अनुभव अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। अनुभूति का मतलब यही है कि ज्ञान होने से क्या होता है, हम कहते हैं हमारे पास ज्ञान है, फिर भी हम अपने आप को साध नहीं सकते और हम गलत मार्ग पे चल पड़ते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम स्वार्थी मनुष्य अक्सर करके झूठ बोलता है। स्वार्थ एक प्रकार के नहीं होते, स्वार्थ ऐसे भी होते हैं जैसे हमारी मान बढ़ाई करने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। तो स्वार्थ में ही मनुष्य झूठ बोलता है, लेकिन परस्वार्थी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो सदगुरु कबीर साहब कौन थे? परस्वार्थी थे। और इस संसार में ऐसा कोई परस्वार्थी नहीं। जितने लोगों की वाणियों से मनुष्य भटक रहा है, वे लोग परस्वार्थी हैं, वे लोग परमार्थी हैं, वे लोग तो पाखंडी हैं। नाम बढ़ाई के लिए उन्होंने वाणियां ऐसी ऐसी लिख डाली हैं कि साहिब का ज्ञान भी आज उनके सामने झूठा लग रहा है। यानी साहिब के मार्ग पे बहुत कम ही चलने वाले हैं, बिरले ही हैं साहिब की बात को समझने वाले। तो आप लोगों को अगर सच्ची गुरु प्रणाली ढूंढना है तो सच्ची गुरु प्रणाली, ध्यान रखना, आदि अनादि मुक्ति पंथ है विश्व में, जहां पर केवल सत्य बोलने की इजाजत दी जाती है और सत्य मार्ग पे चलाया जाता है और सच्चा सार शब्द भेद भी लखाया जाता है। तो साहिब की गुरु प्रणाली की बात हम कर रहे हैं, जो साहिब की गुरु प्रणाली, बाकी पाखंडी गुरु प्रणाली तो बहुत है, यानी साहिब के नाम पर ही ठगने वाली गुरु प्रणाली बहुत है। बना लिया है, बन गया है, कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने उनको आदेश दिया भी है या नहीं, और आदेश दिया है तो क्या गलत आदेश दिया है। साहिब ने जिसको सार शब्द दिया था तो सार शब्द लखाने का उपदेश किया था। साहिब ने किसी को ध्यान करने का उपदेश नहीं दिया है, किसी को भी ध्यान करने का उपदेश नहीं दिया। इसीलिए साहिब ने कहा है कि सार शब्द सदगुरु से पावे, भेदी सदगुरु जाहि लखावे। सीधी सीधी बात में सदगुरु कहते हैं। लेकिन पाखंडी लोग इस संसार में, यानी देही गुरु को साबित करने के लिए साहिब ने, यानी अनंत वाणियां, तुम वाणियां नहीं खोज पाओगे, इतनी वाणियां साहिब ने, यानी एक ऐसे ही शरीरधारी देही गुरु के बारे में कहा। देही गुरु के तन मन अर्पण किसको करोगे, देही गुरु की बात ही कही है। परमात्मा गुरु नहीं है, परमात्मा गुरु नहीं है। यानी एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, साहिब ने यहां पर भी बतलाया है। तो यानी गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। संसार में साहिब ने एक संविधान बनाया है, जिस संविधान में चलकर ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। उसके संविधान के बाहर कोई नहीं जा सकता। तो आप लोगों को समझना है कि साहिब का संविधान क्या है, साहिब की गुरु प्रणाली क्या है। और ये नकली लोग जो गुरु प्रणाली अपने आप को साबित कर रहे हैं, यानी कोई कहता है मैं परमात्मा का अवतार हूं, कोई कहता है मैं ही परमात्मा हूं, ऐसे ऐसे बोलने वाले लोगों को शर्म नहीं आती है, बेशर्म लोगों को। ऐसे लोगों को तो जूता मारना चाहिए, लेकिन क्या करोगे तुम लोग, डरते हो। डरपोक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को गुरु प्रणाली की वास्तविकता को समझना है। गुरु प्रणाली का मतलब क्या है, उनके मतलब इस संसार में अगर कोई गुरु है, उसके गुरु होने का क्या प्रमाण है? उसके पास ज्ञान होना चाहिए, तब तो गुरु है। आपके संशय को मिटा नहीं सकता है, आपको संशय में डालने वाले गुरु बहुत हैं। मतलब जिस सार शब्द की खोज में आप लोग लगे रहते हैं, वो सार शब्द आपको मिलता नहीं। आपके अंदर इन लोगों ने भ्रम रूपी छुरी मार दिया है, जिससे आप घायल हो गए हो और आपकी स्थिति खड़े होने की नहीं है। इसलिए अगर तुम सत्य रूपी दवा को ग्रहण कर लोगे, जो हम सत्य रूपी आपको ज्ञान शिक्षा दे रहे हैं, अगर इस दवा को तुम पी जाओगे तो तुम निश्चित है कि ठीक हो जाओगे और सुरक्षित रहोगे और बच जाओगे काल के जाल से। तो आप लोग यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए कि गुरु प्रणाली का मेन अर्थ क्या होता है। यानी कि साहेब तो इस समय शरीर पर मौजूद नहीं है, यानी 5 तत्व देह पर मौजूद नहीं है, परंतु उन्होंने ही कहा था, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ऐसा गुरु से मिलो, ऐसे गुरु के शरण में जाओ जो आपको परमात्मा से मिला सकता है।
ऐसा गुरु के पास जाओगे जिसने तुम्हें मंत्र जाप करने के लिए दे दिया है, साहिब के लिए ध्यान करने के लिए दे दिया। जिस साहिब को तुमने जाना ही नहीं आज तक, उस साहिब का तुम क्या ध्यान करोगे? शब्दों ही शब्द का सकल पसारा है, संतो शब्द ही शब्द बखाना, शब्द ही फांस फंसा, सब कोई शब्द नहीं पहचाना। साहिब कह रहे हैं शब्द को आप पहचानते नहीं है, उसी शब्द की पहचान करने के लिए भेदी गुरु की शरण में जाया जाता है। और उसी शब्द, केवल उसी शब्द के लिए ही नहीं बल्कि आपको और भी अन्य शब्दों को जानना है। अन्य शब्द क्या है? अन्य शब्द यही है कि साहिब का संविधान है, साहिब का मार्ग क्या कहता है। आपको शायद पता नहीं होगा, आप इतना मतलब इतने मदहोश होकर घूम रहे हैं कि बस हमको एक वो चीज मिल जाएगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये आपकी गलत प्रेमी है। आप कितने भी बड़े वीर बहादुर इस संसार में बन जाओ, लेकिन यमराज के यानी इस संसार सृष्टि को चलाने वाला जो संविधान बनाकर रखा हुआ है, उसकी नजरों में अगर तुम किसी प्रकार से गलत कर्म कर बैठे तो वो तुम्हें निश्चित 84 के फंदे में डाल ही देगा, चाहे तुम पूर्ण ज्ञानी बने फिरो और चाहे आधे अधूरे ज्ञानी रहो। आप ये संसार में भी देख सकते हो कि इस संसार में ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग अंदर घुसे हुए जेल में सड़ रहे हैं, जिन लोगों के पास इतना पैसा था कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो यानी बड़प्पन किस बात की होती है? और वो केवल सत्य से ही झुकता है, सत्य से ही डरता है। जब तुम अपना सत्य नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा, और तुम सत्य को छोड़ दोगे तो सत्य को छोड़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे? झूठ में, माया में। तो माया का वशीभूत जो होता है, जो माया का गुलाम गीदड़ होता है, वैसे लोगों को भक्ति नहीं करनी चाहिए। और भक्ति, क्योंकि उसका मतलब नहीं निकलेगा भक्ति करने का। वैसे हमको हमको मतलब ये हमको मतलब आदेश नहीं है किसी को मना करने का, भक्ति हर कोई कर सकता है, परंतु हाँ, मनमानी भक्ति नहीं होती है। भक्ति का एक रूट होता है, उस रूट पे चलना पड़ता है, उस रूट पे चलकर ही मंजिल प्राप्त होती है। हमारे कहने का तात्पर्य ये रहता है कि वो काम करो जो काम तुम कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस संसार में जितने लोग कबीर पंथ में जुड़ रहे हैं, उतने ही ज्यादा लोग कबीर पंथ से भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी साहिब का संविधान नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें लगता हम भी लड्डू बट रहे तो हम भी जाते हैं, हम भी खा लेंगे। अभी साहिब के संविधान से परिचित नहीं हुए। जिस समय साहिब के संविधान से परिचित हो जाओगे, उस समय तुम्हें लगेगा कि ये भक्ति करने से अच्छा ना करना, क्योंकि साहिब ने बिरलों की गिनती कही है, बिरले। संतो बहुत बहुत क्या कहिए भाई, बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले संत हमारे। यानी इस संसार में कोई बिरले, करोड़ों में एक है कोई मुझे पहचानने वाला, मेरी बातों को समझने वाला, कोई बिरला है। यहाँ तो भीड़ लगी है, हम भी कबीरपंथी, हम भी कबीरपंथी, हम भी कबीर साहब के बताए रास्ते पे तो चल नहीं सकते। इतनी तो हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, साहस नहीं है, तुम क्या कबीरपंथी हो गए? तो कहने का तात्पर्य यही कि साहेब का यानी गुरु होने का भी प्रमाण है, शिष्य होने का भी प्रमाण होना चाहिए। शिष्य मतलब दास, सेवक। नाम के पीछे लगा दिया दास। हम हरिदास हैं, हम फरीदास हैं, हम मुलुक दास हैं, हम फलाने दास हैं, हम ढिमका दास हैं, लेकिन दास का अर्थ नहीं समझा। दास तो सेवक को माना जाता है, जो सेवा भाव से लगा रहता है गुरु के चरणों में, जो सेवा करने की खोजता ही रहता है, वो सेवा में ही पड़ा रहना चाहता है, ऐसा जीवन दास का होता है। और गुरु का जीवन ऐसा होता है जो शिष्य के हर एक बंधन से आजाद कर देता है और हर एक समस्या का निदान भी देता है। परंतु वही बतलाना चाहिए और वही आप लोगों को समझना चाहिए जो उचित है। कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो सच्ची गुरु प्रणाली में चल रहे हो। पहले तो संसार में ये देखो कि साहेब के बताए गए रास्ते पर तुमको ज्ञान दे कौन रहा है? तो आपको साहेब के बताए गए अनुसार ज्ञान देने वाला आदि अनादि मुक्ति पंथ में मौजूद है। ठीक है, बाकी मनमानी वृथा आप लोगों को ज्ञान देने वाले पाखंडी संसार में बहुत हैं। 1 2 3 4 5 की गिनती क्या बताएं हम तुमको। यानी जो परमात्मा से आपको नहीं मिला सकता है, आपको मिलाने का मतलब हमने बताया कि 5 सेकंड के अंदर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति मतलब स्वरूप ज्ञान। आपको परमात्मा को खोजना नहीं है भैया, परमात्मा कहीं छुपा नहीं है। परमात्मा तुम्हारे इर्द गिर्द, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सर्व जगह सर्वव्यापी परमात्मा है। परमात्मा ऐसा नहीं कि यहीं ध्यान लगाओ तो मिलेगा, परमात्मा यहाँ भी है, परमात्मा हाथ के आजू बाजू भी है, तुम्हारे मस्तक के आजू बाजू, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह में परमात्मा मौजूद है। उस परमात्मा को तुम खोज नहीं सकते। तुम तो क्या, इस विश्व में किसी ने खोज नहीं पाया है। तो परमात्मा को भेदी गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इस बात को निश्चित रूप से समझ लो, तो तुम सच्चे गुरु प्रणाली को प्राप्त कर सकोगे।
और जो गुरुआ केवल इस संसार में तुम्हें भ्रमित ही कर रहे हैं, तो उनकी तो सीमा नहीं है, वो तो भ्रमित करते ही जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही भ्रमित करने का है। जो खुद भ्रमित है वो दूसरे को भ्रमित ही करेगा। साहब इसीलिए कहते हैं, जाका गुरु है आंधरा तो चेला काह कराए। जाका गुरु है आंधरा तो चेला काह कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप पर आए। सदगुरु कहते हैं, जिसका गुरु ही अंधा है, जिसका गुरु ही अज्ञानी है, यानी गुरु को ज्ञान होता तो बताइए, जो आपको जो पाखंडी लोग विधि बताते हैं, तुम लोग वो विधि जानने जाते हो कि तुमको परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलने के लिए जाना चाहिए ना, और तुमको जाने क्या विधि बताते हैं। और विधि कोई बताता है तो विधि में फिर समय भी होना चाहिए कि 1 महीना में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। हो जाएगा, ध्यान लगाते रहो, हो जाएगा। कब होगा ये मालूम है? इसलिए जब तुम्हें यहाँ परफेक्ट टाइम दिया जा रहा है कि 5 सेकंड के अंदर सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के दर्शन आपको हो जाते हैं, तो इस बात को आप स्वीकार नहीं करते हो। यानी जो कर सकता है वो टाइम टेबल दे के आपको वास्तविक पूर्ण सत्य से परिचित करा रहा है, और जो नहीं कर सकता है वो पाखंडी सारा जिंदगी भौंकता ही रहेगा। ध्यान लगाओ, ध्यान भी दें और नाम भी दें, और चिल्लाता ही रहेगा, इसका भावार्थ वो नहीं समझ पाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे गुरु प्रणाली का सही अर्थ क्या होता है। आप मतलब जो सार शब्द भेद आपको लखा सकता है वह सच्चा गुरु है, और जो नहीं लखा सकता है वो पाखंडी गुरु है। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में एक नए संदेश के साथ। सतनाम साहिब बंदगी।